उत्तरकाशी के टनल में ऑपरेशन जिंदगी कामयाब। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले। 17 दिन 400 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले ऑपरेशन के बाद मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल से बाहर आए मजदूरों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद टनल से बाहर आए मजदूरों को एम्बुलेंस में बिठाया। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। टनल से बाहर आए मजदूरों ने सीएम धामी को किया शुक्रिया। धामी ने भी गले लगाकर और पीठ थपथपाकर बढ़ाया हौसला। सिलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने की आर्थिक मदद की घोषणा। धामी सरकार सभी 41 मजदूरों को देगी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। उत्तरकाशी में टनल के पास बाबा बौखनाथ के मंदिर बनाने का ऐलान। सीएम धामी बोले ग्रामीणों की इस मांग को सरकार पूरा करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू को बताया बड़ी कामयाबी। कहा चुनौतीपूर्ण काम आज पूरा हुआ। रेस्क्यू में लोगों को बधाई दी गई। कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों से की बात। पीएम मोदी ने फोन पर श्रमिकों से बात की। पीएम ने श्रमिकों का हाल भी जाना। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन की सफलता भावुक करने वाली। श्रमिकों के साहस की जितनी सराहना की जाए कम है। टनल से मजदूरों के बाहर आने पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर किया ट्वीट। लिखा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर सभी को बधाई और उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन। उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क में रही योगी सरकार। उत्तरकाशी के टनल में मजदूरों की हर पल की जानकारी ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा चुनौतीपूर्ण संकट पर विजय मिली। परिवारों को ढाढ़स तो देने का काम किया ही, लेकिन देशवासियों ने जो प्रार्थना किया उसका परिणाम है। और जैसा वहां बता रहे हैं कि जैसे साक्षात भोलेनाथ जी वहां प्रकट हो गए। टनल में मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बचाव कर्मियों ने केक काटकर किया सेलिब्रेट। 17 दिनों के बाद सिलक्यारा टनल से बाहर आया मुजफ्फरपुर का श्रमवीर दीपक कुमार। परिजनों ने जश्न मनाया। श्रमवीर दीपक कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार भी जताया। उत्तरकाशी की सुरंग से मजदूरों के बाहर निकलने के बाद मिर्जापुर के रहने वाले मजदूर अखिलेश के घर पर जश्न। पटाखा फोड़कर शंख बजाकर मनाया गया जश्न। वहीं लखीमपुर खीरी के मजदूर मंजीत के घर पर भी खुशियों का माहौल। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। टनल से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में झारखंड के मजदूर भी शामिल। मजदूरों के बाहर आने पर रांची में परिवार वालों और बच्चों में बांटी गई मिठाइयां। बिहार में शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर पर बैकफुट पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार बोले विभाग के स्पष्टीकरण का करें इंतजार। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर हिंदू पर्वों के साथ पक्षपात करने का लगाया आरोप। कहा अगर सरकार जारी कैलेंडर को वापस नहीं लेती तो पूरे बिहार में नीतीश के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता दौरा। धर्मताल में एक विशाल रैली को करेंगे संबोधित। गोवा कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण आज से होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना थीम पर आयोजित किए जाने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम और दलित नेता न बन पाए। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर का बयान। कहा कल्पनाओं से विपरीत और चौंकाने वाला होगा सीएम का चेहरा।
आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है और मैंने 90 में से 55 एकदम नए फ्रेश चेहरे दिए। बिहार के स्कूलों में हिंदू छुट्टियों में कटौती को लेकर घिरे नीतीश कुमार। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जताया विरोध। कहा, मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर छुट्टी में बढ़ोतरी और हिंदुओं में कटौती, ये कहां का न्याय? तेलंगाना में थमा चुनाव प्रचार का शोर। 30 नवंबर को 119 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने और केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज पर बोले सीएम योगी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सदन में सार्थक चर्चा करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी पूरे प्रदेश में काम करेगी, जिसमें सभी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। गोवा की कोर्ट ने 29 नवंबर को समन किया। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। शराब घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहेंगे आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने संजय की जमानत याचिका पर जारी किया नोटिस। ईडी ने 6 दिसंबर तक मांगा जवाब। कौशल विकास घोटाला मामले में आरोपी चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। सार्वजनिक रैलियों और मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन वो अदालत में विचाराधीन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला। सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने कोर्ट से मांगा 3 हफ्ते का और समय, जिसकी आज होगी सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर सुनवाई। पिछली सुनवाई में आरोपियों की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए समय की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अलर्ट मोड पर सेना। खराब मौसम में घुसपैठ की आशंका। सेना ने एलओसी पर बढ़ाई सतर्कता। इलाज में भी सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के सतना में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण का आरोप। लव जिहाद और धर्मांतरण के तहत केस दर्ज। आरोपी की दुकान में आगजनी की गई। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बरामद किया ड्रोन। ड्रोन से नशीले पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। साझा कार्रवाई में 500 ग्राम का एक नशीला पदार्थ पैकेट बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर। एसडीएम भोगांव ने के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अतिक्रमण कटाव अभियान के तहत चलाया जा रहा है बुलडोजर। सड़क किनारे लगने वाले अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर सड़कों पर उतरी लखनऊ पुलिस। लखनऊ के चौकी खेत वाली मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर हटवाया गया। लाउडस्पीकरों पर एक्शन लगातार जारी। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलेमा के डेलीगेशन ने डीएम से मुलाकात की है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश में जारी अवैध लाउड स्पीकर पर एक्शन। जौनपुर में धार्मिक स्थलों से उतारे गए अवैध लाउडस्पीकर। मानक से अधिक ध्वनि पाए जाने पर लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई। बारिश के बाद दिल्ली में सुधरी हवा की गुणवत्ता। सरकार ने ग्रैप 3 हटाया। BS3, BS4 की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से हटी रोक। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बारिश। कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा। नोएडा का बिसक क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान कोई फायरिंग, गोलीबारी में एक की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के परगना में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। तृणमूल कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष मुस्कली मोल्ला की पीट करके हत्या कर दी गई। असम के पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई है। दवाइयों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के आतंक से मिली मुक्ति। पिंजरे में कैद हुआ 5 लोगों की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ।
गुजरात के मोरबी में दलित से बेरहमी का मामला सामने आया है। वेतन मांगने पर महिला मालिक ने सैंडल चटवाकर माफी मंगवाई। आरोप है कि बेल्ट से युवक की पिटाई भी की गई। दिल्ली की शाहदरा साइबर पुलिस का एक्शन। सोशल मीडिया पर लड़कियों को अश्लील मैसेज करने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, सिम भी कार्ड बरामद किया गया। यूपी के एटा में नशे में धुत शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के महुआ में भतीजे ने की चाचा की हत्या। अपने दोस्त को फंसाने के लिए अपने चाचा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। बिहार के बेगूसराय में खाली पड़े घर में धमाका हुआ है। हादसे में 5 बच्चे घायल हुए। छोटा सा डिब्बा था जिसपे टेप चिपका हुआ था। उस डिब्बे को निकाल करके बच्चों ने उसको दीवार पे पटका और उसमें एक विस्फोट हुआ डिब्बे में, जिसकी वजह से उसमें 6 जो बच्चे थे उसमें से 4 को चोट आई, वो जख्मी हो गए। 4 को अस्पताल ले जाया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 20,000 का इनामी बदमाश बाबुद्दीन गोली लगने से घायल। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल टावर्स की बैटरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10 बैटरी और 2 मशीन और 1 कार समेत लाखों का सामान बरामद किया। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गुना में युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में 12 लोग युवक को पीटते हुए नजर आए। गोंडा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। ट्रेन के इंजन में फंसी महिला की लाश कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। यूपी के बरेली में महिला अस्पताल के विशेष नवजात इकाई में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना में हुआ हादसा। ब्रिजपुर क्षेत्र के पास पलटी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में अचानक 2 लिफ्ट बंद हो गई। 8 बच्चों समेत 10 लोग आधे घंटे तक लिफ्ट में अटके रहे। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तमिलनाडु के धनपुरी में प्राइवेट लग्जरी बस में लगी आग। सालेम नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में अनियंत्रित होकर बस पलट गई। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिपो में बस की स्टीयरिंग हुई फेल। ड्राइवर की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बाल बाल बची। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित गाड़ी ने 4 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 2 की मौत हुई, 2 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। झारखंड के साहिबगंज एसपी नौशाद आलम की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। नौशाद आलम के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई टीम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिव्यांगों को ट्रैक करना होगा आसान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीआई वाली शुगर की एनएसआई ने की खोज। सालों की मेहनत के बाद हाथ लगी सफलता। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ खेलते नजर आई बाघिन। एसटीआर ने वीडियो जारी किया। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बारिश। बारिश के चलते गिरा तापमान, बड़ी ठंड। कतर ने इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। आज भी हमास की तरफ से 20 इजरायली बंधकों के छोड़े जाने की अपील। हमास ने बंधकों का एक और बैच आजाद किया। 10 इजरायली बंधक हुए रिहा। 10 इजरायली बंधकों में 9 महिलाएं, 1 बच्चा शामिल। युद्ध विराम के बीच गाजा में आसमानों में दिखा धुएं का गुबार। फिलहाल धुएं के कारण के पीछे की वजह साफ नहीं। इजराइल हमास के बीच आज युद्ध विराम का आखिरी दिन। युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए जाने के बाद गाजा में पेट्रोल पंप पर लगी भारी भीड़। बुनियादी वस्तुओं को स्टॉक करने में लगे हुए हैं लोग। हमास की कैद से रिहा हुआ 12 साल का बच्चा। रिहाई के बाद अपने मां से मुलाकात की। अपने बच्चे से मिल भावुक हुई मां। संघर्ष विराम के बाद जंग जारी रखेगा इजराइल। इजरायली चीफ की तरफ से आया बयान। कहा फिलहाल आगे की प्लानिंग करने में जुटी है आइडिया। गाजा में ऑपरेशनल लर्निंग फोरम का हुआ आयोजन। दक्षिणी कमान के कमांडर मेजर जनरल यारोन फिकेलमैन के नेतृत्व में हुआ आयोजन। मौके पर कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से छोड़े गए 11 महिलाओं और बच्चों ने इजराइल में किया प्रवेश। वहीं इजराइल की तरफ से छोड़े गए 33 फिलिस्तीनी कैदी भी वेस्ट बैंक और यरूशलेम पहुंचे। गाजा में युद्ध विराम के दौरान विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों ने अपनी छोड़ी गई संपत्ति की तलाश की। जंग के दौरान आधे से ज्यादा था नष्ट।
युद्ध विराम के बीच इजराइल के राष्ट्रपति ने की टिप्पणी, बंधकों को छुड़ाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर जताया भरोसा। युद्ध विराम को 2 दिन बढ़ाने की अवधि आज होगी खत्म। हमास की कैद से आजाद हुए थाईलैंड के कई नागरिक रिहाई के बाद थाई विदेश मंत्री से की मुलाकात। हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं कैदी। गाजा में मारे गए लोगों का नया आंकड़ा आया सामने। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल और हमास के बीच हुए थे ताबड़तोड़ हमले। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमास की कैद से बचे हुए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने का आग्रह किया है। अभी भी हमास की कैद में 145 बंधक। युद्ध विराम के बीच हमास की तरफ से लगातार छोड़े जा रखे हैं बंधक। बीते दिन बंधकों को लेकर रेड क्रॉस के वाहन गाजा और मिस्र के बीच राफा सीमा पर पहुंचे। हमास की तरफ से रिहा किए गए बंधकों को लेकर के इजराइल के रामतगढ़ पहुंचा हेलीकॉप्टर शिवा मेडिकल सेंटर पहुंचाए गए हैं सभी बंधक। हमास की तरफ से 10 और बंधकों की हुई रिहाई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव में अपने युद्ध मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। रूस में विश्व रूसी पीपुल्स काउंसिल का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन काउंसिल में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। मलेशिया वियतनामी नौसेना के युद्धपोतों ने 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा की पूरी। हांगकांग में 2 युद्धपोतों के लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और राष्ट्र प्रमुख ने मध्य पूर्व के बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। अमेरिका के इडाकू में घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के कारण अंतर्राज्यीय मार्ग पर लगभग 30 वाहनों की आपस में टक्कर हुई। बर्फ हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। उत्तरी बुर्किना फासो में एक शहर पर कब्जा करने की कोशिश में हजारों विद्रोही ढेर हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 3000 से अधिक लड़ाकों ने जिबो शहर पर कब्जा करने का किया था प्रयास। अमेरिका में शीतकालीन तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। हालात बिगड़ते देख का अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं इलाकों में जारी की गई है बर्फबारी की चेतावनी। सिएरा लियोन के मुख्य सैन्य बैरकों जेलों पर हमले को लेकर के 13 सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए। पूरे मामले पर सरकार का सामने आया है बयान। कहा हमला एक असफल तख्ता पलट का प्रयास था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में स्थित नदी में फंसे मालवाहक जहाज को अब कर्मचारियों ने मुक्त करा लिया है। इटली की तरफ हजारों टन गेहूं लेकर जा रहा था जहाज।